तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। यानी वो अपनी म्यूजिक की कामयाबी और अपनी धुनों की कामयाबी का इतना ज़्यादा सेहरा बांधते थे मोहम्मद रफ़ी के सर, और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि नैयर जैसे आदमी किसी की झूठी तारीफ कर ही नहीं सकते। आपके हसीन रुख से आज नया नैयर साहब की और इनकी रिलेशनशिप बहुत दिनों तक चली। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। और जैसे फिर वही दिल लाया हूँ में जो गाने थे, ये नैयर साहब का बड़ा फेवरेट बीट था, ये घोड़े की टाप जो होती है बीट। आई न दिलदार का नजराना प्यार का फिर वही दिल लाया। इस पे उन्होंने बहुत गाने बनाए हैं और बहुत से गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं और हर बार वो गाने कामयाबी हुए हैं। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा। आपने मशहूर गीतकार और संवाद लेखक जावेद अख्तर से ओम प्रकाश नैयर साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच की अद्भुत जुगलबंदी के बारे में सुना। जावेद साहब ने बताया कि नैयर साहब ने अपनी धुनों में घोड़ों की टापों की आवाज का खूबसूरत इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप नैयर साहब के बनाए गीतों को गहराई से सुनेंगे तो पाएंगे कि उनकी लगभग 25% धुनों में घुड़सवारी की नाल की आवाज को शामिल किया गया था। इन गीतों ने सुनने वालों को मदहोश कर दिया, लेकिन उनके बाकी गीतों में भी उनकी संगीत प्रतिभा की एक अनूठी झलक मिलती है। दूर है बाहों में उठा लूं ये अरमा जरूर है मान। उनकी हर धुन में मौलिकता और रचनात्मकता झलकती थी। खास तौर पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज में ढले उनके कई गीत आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। ये खासकर मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए उनके कुछ बेहतरीन गीतों में साफ देखा जा सकता है। न हुआ बादल सावन की घटा छाई। नैयर साहब की सफलता में मोहम्मद रफ़ी साहब की सुरीली आवाज और आशा भोसले जी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से इशारों। रफ़ी साहब से उनकी दोस्ती सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थी। दोनों एक ही जमीन से जुड़े थे, दोनों पंजाबी भाषा बोलते थे और शायद यही जुड़ाव उनके संगीत में भी दिखाई देता है। देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। एक वक्त ऐसा भी आया जब नैयर साहब ने बंबई छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन रफ़ी साहब और गुरुदत्त ने उन्हें रोका और इसी वजह से नैयर साहब ने हमें कुछ अमर धुनें दी जो आज भी अमिट हैं। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। नैयर साहब और रफ़ी साहब की दोस्ती बहुत गहरी थी क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र पंजाब से ताल्लुक रखते थे। ये दोस्ती सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी काम आई है। नैयर साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब की जुगलबंदी से बने गीत सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि संगीत के वो जादुई पल हैं जो वर्षों से हमें मंत्रमुग्ध करते आए हैं और आने वाले दशकों तक करते रहेंगे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। तो दोस्तों, यह थी नैयर साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब की अद्भुत जुगलबंदी की कहानी। उन दोनों का कौन सा गीत आपकी यादों में बसता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक संगीत के इस जादू को महसूस करते रहिए।